अच्छा, आजकल हर चीज़ लेटेस्ट निकल रही है, ब्रशेस भी इलेक्ट्रिक आ गए हैं, ऑटो आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब वो चीज़ सही है जी। अब मैनुअल ब्रशिंग जो हम आम रूटीन में घर में यूज़ कर रहे थे, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक उन लोगों के लिए होता है जिनको ब्रशिंग करना ही नहीं आ रहा होता सही से, क्योंकि कुछ दांत की सरफेस ऐसी हैं जहाँ पर हमारे मैनुअल ब्रश नहीं पहुँच पाता, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है कि जो ज़रा लेजी से, मैं क्या कहूँ कि जो कामचोर बंदे होते हैं या वो जो जल्दबाजी में रहते हैं उन लोगों के लिए होता है कि जिनको ना पता हो। तो अच्छा, बच्चों में हम ये ब्रशिंग की जो हैबिट है वो किस तरह डेवलप कर सकते हैं आसान तरीके से? देखिए, बच्चा जैसे ही 2 साल का होता है, जैसे हम उसको कहते हैं कि जब उसका पहला टूथ आना शुरू हो जाए, आप बच्चे को, माँ का काम क्या है कि माँ हो या मदर फादर दोनों, मैं को कहूँगी कि आप बच्चे को हैबिट बनाएं। बच्चा छोटा सा खुद नहीं सीख सकता, आप ब्रश पकड़ें, उसको मिरर में सामने ले, उसका जो टूथ है उसको करना सिखाएं कि आप किस तरह ब्रशिंग करना है। बच्चा 7 to 8 years तक खुद सीख जाता है। ये है कि आप सिखाएं तो सीख जाएगा। ये नहीं है कि जैसे बच्चा 2 साल का है 3 साल का, नहीं बेटा आप खुद ही कर लो, ऐसा नहीं होता, वो आपको सिखाना पड़ता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, रूट कैनाल, ये क्या चीज़ है? लोग बहुत डरते भी हैं, मतलब ये बेसिक क्या चीज़ है, इसका क्या प्रोसीजर, और डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, ये भी बता दें। जो हमारे बड़े बूढ़े पुराने ओल्ड स्टोरीज जो हम सुनते आ रहे होते हैं कि बड़ा दर्द होता है दांत में, रूट कनाल बड़ा दर्द होता है। रूट कनाल तो बेसिकली जो एक इंसान का दांत है वो बचाता है उसको। ओके। अब आप खुद देखें, दांत निकालना ज़्यादा अच्छा है या दांत को बचाना ज़्यादा अच्छा है? बचाना ज़्यादा अच्छा है। बचाना अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो रूट कैनाल में ये होता है कि जो हमारी रूट होती है बेसिकली वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उसको हम, पेशेंट जो आता है हमारे पास, वो आता ही पेन के साथ है, उसको दर्द हो रहा होता है, और जब हम उसकी प्रॉपर सफाई कर देते हैं उसको, अब एडवांस हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजी, वो टोटली पेनलेस है। जैसे ही वो आरसीटी होती है, पेशेंट का दर्द खत्म हो जाता है। वो दर्द उसको हो ही रहा होता है उस इन्फेक्शन की वजह से। आरसीटी का काम है उसको ख़त्म करना, उसको बचाना। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत एक्सट्रीमली पेन है, सेशंस ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब कौन सी ऐसी पोजीशन होती है, कौन सी ऐसी टाइमिंग होती है जब आप लोगों को ऐसे लगता है डेंटिस्ट को कि अब दाढ़ निकल जानी चाहिए? जब उसकी रूट्स ही खत्म हो जाए, पेशेंट आता है हमारे पास, उसका क्राउन भी नहीं बचा, अब ऊपर का खौल है, अब मेरे दांत नजर आ रहे हैं आपको, ये चीज ही नहीं है, सिर्फ जड़ पड़ी है, फिर उसका क्या काम? अब वो जड़ फिर निकालना ही आखिरी हल होता है। तो फिर वो पेनफुल है, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं इस चीज से। नहीं, देखिए पहले के दौर में ऐसा होता था कि उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सुन करने की इतनी अद्वियात नहीं थी हमारे पास कि हम इस्तेमाल करें। अब तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, हमारे मतलब इतनी टेक्नोलॉजीज अच्छी आ गई है, हमारी इतनी तरक्की हो चुकी है कि अब जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो बहुत हाई पोटेंसी की अच्छी वाली दवाइयाँ हैं कि अब वो सुन भी कर देते हैं, तो पता ही नहीं लग रहा होता कि आपका कब दांत निकला, कब क्या हुआ। पेनलेस, इसलिए हम कहते हैं अब जो ये प्रोसीजर है दांत निकालने का, वो अब पेनलेस हो चुका है। अब पेनलेस हो चुका है, ओके, इसलिए इसको पेनलेस कह रहे हैं। अच्छा, एक और भी बीमारी है कुछ लोगों में, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, दांत काले पड़ने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसका क्या प्रोसीजर है, इसके क्या एक बेसिक जो है वो क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि दांत दोबारा से ठीक हो जाएं और वाइट हो जाएं? अब जो पेशेंट हैं, जैसे कि कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं स्मोकिंग करता हूँ, मेरे काले से निशान है। अब मैं हूँ फॉर एग्जांपल, है कोई और बंदा भी है, चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, वही धब्बे आते हैं, ब्राउनिश से स्टेनिंग, ब्लैक से ब्राउन से स्टेन आ जाते हैं, वो बड़े गंदे लग रहे होते हैं। उसका एक सोल्यूशन ये पॉलिशिंग और एक स्केलिंग, ये दोनों ही चीज़ें इसके साथ चलती हैं। और पॉलिशिंग का काम क्या है, आपके गंदे से गंदे धब्बों को रिमूव करना। उसके बाद अगर वो स्टेन्स फिर भी रहते हैं तो उसके साथ साथ एक और ट्रीटमेंट होता है, वो है ब्लीचिंग, वाइटनिंग, ये सब में आ जाता है। अगर बहुत डीप पड़े हो तो फिर नहीं हो सकता, उसके बाकी और। तो आपको लगता है कि वाकई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा स्मोकिंग जो है वो अफेक्ट करती है दांत? हाँ जी, स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा आपकी ओरल हेल्थ के लिए इतनी बुरी चीज़ है कि बस मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं है कि, और इसलिए तो कहते हैं कि कैरियस लियन बनते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी डेंटिस्ट्री में हम देखते हैं कि ओरल कैंसर्स हो रहे हैं लोगों को। एक बंदा है वो इतना एडिक्टेड है, स्मोकर है बहुत बड़ा। अब जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, जैसे वेप है, जैसे पत्नी पेन फॉर्म में कुछ चल रहा है, लोगों को पता नहीं होता। अब वो ये चीज़ें सारी ही आपको कैरियस लियन अंदर कैंसर बनाती हैं, और फिर वो कैंसर अगर वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो
आपको बहुत तो ज़्यादा dangerous जबड़ा हो जाता काटना है। पड़ जाता है, बिल्कुल। चेहरा खराब हो जाता है, चेहरा लोगों खराब को इस हो चीज़ जाता है। की समझ नहीं आ रही होती। नस्वार लोग इतना इस्तेमाल करते हैं, उनको नहीं पता होता कि आहिस्ता आहिस्ता आप रख रहे हैं, वहाँ से आपका मसूड़ा गलता जा रहा है। गलता जा रहा है। ये लोगों को नहीं तो पता। अगर इन केस मसूड़ा थोड़ा गल सा- गया तो फिर इसका क्या हल है? इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। Surgical और ये treatment। प्रॉपर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद ही इसका procedure इतना हार्मफुल हो निकालते हैं। सकता बहुत है ज़्यादा। ये स्मोकिंग और ये कैंसर जो- है, समझ लें किस्म का बिल्कुल। कैंसर है। कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होगा? मेडिसिनल। अब ये है कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है, कि अगर आप शुरू में आ जाए डॉक्टर के पास, या डॉक्टर साहब मेरे साथ ये मसला हो रहा है, मेरे दांत मेरे ना पता नहीं ये क्या चीज़ बन गई है मसूड़े के अंदर, मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको किस तरह बताऊं, सर डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे इसका कुछ करें। हम उनको बुलाते हैं, हम कहते हैं कि आए दिखाएं। अब अगर वो हमारे, एक होता है कि जैसे पस्ट्यूल बन जाता है, लाइक टाइप ऑफ पस किस्म की चीज़ है, तो वो एंटीबायोटिक्स हम चेक करते हैं कि चलें देखें एंटीबायोटिक्स देते हैं सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो नहीं ठीक होता तो फिर उसका हम लैब टेस्ट कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं उस चीज़ की कि ये कैरियस है या नॉन कैरियस है, तब हमें पता लगता है। इस चीज़ से ये होता है कि लोगों को चाहिए कि स्मोकिंग, इस तरह के नशे की जितनी भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ना करें। देखें ये बहुत कॉस्टली dangerous ट्रीटमेंट है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। हर बंदा नहीं कर सकता इसको, चेहरा भी ख़राब। चेहरा भी खराब।